नमस्कार, आदाब, आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं गुरु प्रसाद सैनी और आप देख रहे हैं गुरु सैनी मोटिवेशन। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं इस YouTube चैनल पर लेकर आता हूं कुछ मोटिवेशनल वीडियो, अपनी थिंकिंग से रिलेटेड वीडियो और कुछ अपने पर्सनल ब्लॉग्स। लेकिन आज का ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही पेचीदा विषय है। आप सभी चिर परिचित है कि अभी जो देश में माहौल बना हुआ है वो बहुत ही आक्रामक माहौल बना हुआ है। जैसा कि कुछ दिनों पहले भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो चूक हुई है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा अब देश में बनता जा रहा है। अब ये चूक पंजाब सरकार से हुई है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है भारत की प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, तो अब ये मुद्दा इतना बड़ा बनता जा रहा है कि बहुत ही इसको अब संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन भारत का मैं एक आम नागरिक होने के नाते इस घटना को किस तरह से देखता हूं, इसी के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए यहां यूट्यूब पर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, क्योंकि हम देश विदेश में अगर जाने जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की संप्रभुता और उनके कार्यों के बलबूते पर ही जाने जाते हैं। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ही होता है जो देश को एकजुटता में बांधे रखता है। भारतीय सरकार का संवैधानिक पद का सबसे बड़ा नेता होता है एक प्रधानमंत्री, तो उसकी सुरक्षा तो बहुत ही अहम होती है। अब जैसा ये माहौल बन रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, तो आप उनके कारणों का पता लगाइए, जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति एक्शन लीजिए। लेकिन देश में इस माहौल को इतना बड़ा बना देना ये सही नहीं है, कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। एक जो बात भारत के आम नागरिक को अगर कहीं पर लगी होगी तो वो ये बात लगी होगी कि भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं जिंदा लौट आया। जरा सा इसको आप सोचिए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री भारत में है और उस जगह पे है जो जगह भारत की अभिन्नता और अखंडता का प्रतीक है। पंजाब हमारे देश का वो अंग है जहां पर इतने वीर सैनिक पैदा हुए हैं, इतने वीर क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, जहां भगत सिंह पैदा हुआ, जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया। वो महान धरती है जिसने अपने देश को आजाद कराने के लिए वो अखंड बलिदान दिए, जिसकी तुलना ना तो शब्दों से की जा सकती है ना किसी भाव से की जा सकती है। मैं मानता हूं कि हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झूठ और पाखंड का चोला पहने रहते हैं, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि ऐसे झूठे और पाखंडों लोगों के बीच में सत्य भी जरूर होता है। वहां ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने देश और अपने प्रधानमंत्री के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और वहां पर ऐसी तो कोई घटना हुई नहीं, बस ऐसा संदेह हमारे मन में आया कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहीं ना कहीं खंडित हुई है। लेकिन दोस्तों, वहां पर एसपीजी कमांडोज थे, एनएसजी कमांडोज थे, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष तो रखेगी। लेकिन दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है कि आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप चाहे कैसी भी राजनीतिक बातें अभी कर रहे हो, लेकिन आप एक संवैधानिक पद, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पद होता है प्रधानमंत्री, उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी बात कीजिए। आप बीजेपी के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, आप राहुल गांधी के समर्थक हो, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हो, आप किसी के भी समर्थक हो या नहीं हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको भारतीय प्रधानमंत्री का समर्थक होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है और उसकी सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। अब ये किसका षड्यंत्र है, किसका षड्यंत्र नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। मेरा केवल इस वीडियो को बनाने का इतना सा मकसद है कि आप सभी पार्टियों से, आप सभी समर्थकों से मेरा हाथ जोड़कर यह विनीत अनुरोध है कि आप भारत की अखंडता को नष्ट मत कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया पर आप ये कमेंट डालते हैं, ये भ्रामक कमेंट मत डालिए, भ्रामक वीडियो मत बनाइए। क्योंकि जब एक बहुत ही ऊंचे लेवल का आदमी ये भ्रामक तरीके की बात करता है तो देश के नौजवान आक्रोशित होते हैं, और जब देश के नौजवान आक्रोशित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश का ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपसे फिर से विनीत अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को इतना बड़ा मत ले जाइए। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहीं ना कहीं खंडित हुई थी, अब वो एकदम सुरक्षित हैं, और उनकी सुरक्षा के नए नए इंतजाम और कर लीजिए। आप जब भी प्रधानमंत्री जी को कहीं लेकर जाए, उनके काफिला कहीं भी जाए, तो उसकी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम आप वहीं से करके निकलिए जहां से प्रधानमंत्री जी शुरुआत हुई है। हर एक सुरक्षा तकनीक आप इस्तेमाल कीजिए, हर तरीके की सुरक्षा उसको दीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अपने देश में ऐसा माहौल मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी, आपसे विनीत अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द लोगों के सामने आए और लोगों के सामने स्पष्ट चीजें रखें, ताकि लोग एक दूसरे में जो नफरत बनती जा रही है उस नफरत से दूर रहें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी
आपको ये देश ही नहीं, इस देश के बाहर के लोग भी बहुत ही स्नेह करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि भारत के प्रत्येक नौजवान को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। आप आइए, देश के सामने आइए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द यहां पर समाप्त कीजिए। राजनीति करते हैं, राजनीति करिए, लेकिन देश को इस नफरत की भट्टी में मत झोंकिए। और मैं अपने कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप बीजेपी के बारे में कुछ भी बोलिए, आप नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ भी कीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को अगर आप खंडित करोगे तो आप भी इस नफरत की आग से बच नहीं पाओगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इस देश की प्रत्येक जीव संपदा का प्रधानमंत्री है। अगर उनकी सुरक्षा में चूक हुई है तो आप मानिए, राजनीति मत कीजिए इस पर। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही मोटिव है कि ये जो मुद्दा फैलता जा रहा है, इस मुद्दे पर जल्द विराम लगाइए। देश के उन्नति और विकास के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं उनका शिलान्यास कीजिए। और मैं सभी अपने पंजाब के जितने भी मेरे देशवासी हैं उनसे भी ये विनीत अनुरोध करूंगा कि आप इस मुद्दे को अपने ऊपर मत लीजिए कि हमसे कहीं चूक हुई है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। हम आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। हम आपको पंजाब की तरह नहीं देखते, हम आपको देखते हैं देश की अखंडता की तरफ, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी नींव पर यह भारत देश टिका हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी बातों से कोई भी आहत हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं भारत के एक आम नागरिक होने के नाते जो मेरी सोच थी बस वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।